मर्डर के लिए भड़काना, कत्ल के लिए भड़काना, आग लगाने के लिए भड़काना, ये कानूनन अपराध है। ये कंडीशनल है। अगर कोई आपको मारता है, प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है, आप हाथ पर हाथ धरे रहे मत बैठिए, उसका प्रतिकार करिए। कानून आपको इस बात की इजाजत भी देता है कि आप आत्मरक्षा के लिए कुछ भी करिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर्माते संगोस्य कर्मणि। भगवान गीता के दूसरे अध्याय में कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम्हें केवल अपना कर्म करने का अधिकार प्राप्त है, किंतु तुम अपने कर्म के फलों के अधिकारी नहीं हो। तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्म के फलों का कारण मानो, न ही कभी कर्म न करने में आसक्त हो। अब हम सनातनियों ने जब गीता का अध्ययन किया तो इस श्लोक का अर्थ केवल यही समझ लिया कि यदि हम अच्छे कर्म करेंगे, अर्थात दिन दुखियों की सेवा करेंगे, पीड़ित वंचित की हम लोग सहायता करेंगे, तभी हमें अच्छे सुख मिलेंगे, अच्छे सुख की प्राप्ति होगी। लेकिन भगवान के द्वारा कहे गए वचन, क्योंकि भगवान के मुख से ये बात है तो ये सर्वत्र मतलब हर एक स्थान पर यह लागू होता है। जैसे कि यदि आज हम अपने क्षेत्रों में अधर्मी, अन्यायी, दुराचारी जैसे लोग को यदि नहीं रोके तो आने वाले समय में वे हमारे यहाँ पे संकट पैदा करेंगे, हमारे यहाँ समस्या पैदा करेंगे। और यदि आज हमने अपने स्थान पर रह रहे अपने दुश्मनों को, शांति दूतों को, सुअरों को नहीं पहचाना तो आने वाले समय में वे हमारी बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार करेंगे, जैसे कि कश्मीर और बंगाल और केरल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, कैराना जैसे अनेक क्षेत्रों में हम देख रहे हैं। यदि 1990 से 30 वर्ष पूर्व अर्थात 1960 में कोई हिंदू कश्मीरी हिंदुओं को यह समझाता रहता कि आज से 30 वर्ष के पश्चात आप अपना सब कुछ खो दोगे, आप अपनी बहन बेटियों का सम्मान भी खो दोगे, आप अपने घर को भी खो दोगे, आप गाड़ी बंगला संपत्ति जितने भी सारी चीज़ आपके पास है सब कुछ खो दोगे और आप एक खाना बदोश आवारा की ज़िंदगी जियोगे, तब वह उस पर हंसता रहता। लेकिन 1990 में वह स्थिति उसने देखी। ठीक इसी तरह से अगर बंगाल के हिंदुओं को कोई आज से 10 वर्ष पहले, जब वे पूरी तरह से वामपंथी विचारधारा के थे, कोई कहता आज से 6 वर्ष के बाद यहाँ पे जब विदेशी आक्रमणकारियों की अवश्य संतानें, घुसपैठियों की तादाद बहुत बढ़ जाएगी, तब तुम्हें यहाँ से भागना होगा, तब वह उस पर हंसता। लेकिन हमने 2016 में देखा किस तरह से पश्चिम बंगाल के मालदा और धूलागढ़ में हिंदुओं को मारा काटा गया, उनकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया गया और उन्हें भागने पर विवश होना पड़ा। और ठीक इसी प्रकार यदि आज कोई हिंदू कह दे कि अगले 30-40 वर्षों में आप किसी भी स्थान पर रह रहे हो, वहाँ पे अपनी बहन बेटियों का इज्जत खो दोगे, तो वह तुम पर हंसेगा। मैं स्वयं इस तरह की बात और इस तरह का उपदेश देते हुए अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी में लोगों द्वारा, अपने ही हिंदुओं द्वारा हंसी का पात्र बना हूँ, तो मुसलमानों की बात तो दूरी छोड़िए। मेरा कहने का मतलब ये है मित्रों कि कर्म हम जो करेंगे उसी की तरह हमें फल की प्राप्ति होगी। यदि हमने दुराचारी, बलात्कारी, आतंकवादी को भी शरण दे दी तो यह स्वाभाविक है कि आने वाले समय में वे हमारे ऊपर ही प्रहार करेगा, हमारे ऊपर ही अत्याचार करेगा। और हम देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ ये सब नहीं हो रहा है, सभी जगहों पर हो रहा है। आप दिल्ली में उठा लीजिए, मेवात उठा लीजिए, आप देश का हर एक कोना जहाँ पर ये अधिक संख्या में हो जाते हैं वहाँ पर इस तरह की स्थिति सामान्य हो जाती है। तो यही मित्रों मेरा कहना था कि यदि हिंदू अपने धर्म को भी जानता है तो भगवान के कहे हुए उपदेशों का पालन ही करे तो भी वो अपने आप को सुरक्षित रख सकता है। जैसे कि अभी आपने 2-3 दिन पहले देखा निकिता तोमर के जिस तरह से जिहादियों ने हत्या कर दी, बीच सड़क पर उसको गोली मार दिया और जिस तरह से उसकी दर्दनाक मौत हो गई। वहाँ पर वीडियो में आपने देखा रहा होगा कि कुछ, अब उन्हें क्या कहूँ, अभी आप समझो कि वे कैसे नपुंसक लोग थे। वीडियो में बोल रहे अरे मार दिया मार दिया। अरे साले, तेरा यहाँ पे कर्तव्य बनता है जाके कम से कम प्रतिकार तो कर। वीडियो बनाने के लिए तू वहाँ पे खड़ा था कि ये कर दिया ये कर दिया, तेरा कर्तव्य क्या बनता है? तो केवल वीडियो बनाएगा? यही कायरता है मित्रों हिंदुओं की।